हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्रास क्लासेस। इस वीडियो में शुरू करते हैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी के बारे में। दिस इज माय प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 दैट इज ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी में अप्लाई कहाँ करता हूँ। जब भी मेरा टाइम डोमेन में सिग्नल और फ्रीक्वेंसी डोमेन में या जिस डोमेन में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, दोनों डोमेन में सिग्नल का नेचर अगर सेम रहेगा तो मैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, CTFT की, ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नल मेरे पास क्या है, बेसिकली एक टाइम डोमेन सिग्नल है, दैट इज़ माई x ऑफ t। ठीक है, इसका मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ कैपिटल X ऑफ ओमेगा। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ बेसिकली, तो ये सिग्नल मेरा कैसा है, दिस इज माई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल प्लस दिस इज माई ए पीरियोडिक सिग्नल, राइट। तो जब मैं यहाँ डोमेन चेंज करता हूँ तो कंटिन्यूस टाइम जो नेचर है ये हमेशा ए पीरियोडिसिटी देता है फोरियर डोमेन में। ठीक है, तो कंटिन्यूस टाइम का मतलब होगा कि एक्स ऑफ ओमेगा जो होगा दैट इज ए पीरियोडिक। सिमिलरली अगर टाइम डोमेन में सिग्नल ए पीरियोडिक है तो वो मुझे ये बताएगा कि नेक्स्ट डोमेन में सिग्नल मेरा कैसा होगा, कंटिन्यूस टाइम। तो मतलब सिग्नल का जो नेचर है वो मेरा टी डोमेन में भी सेम है और मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी सेम है, तभी मैं यहाँ पर ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर पा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं करता। तो एज पर दिस प्रॉपर्टी इफ एक्स ऑफ टी इज हैविंग फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, तो यहाँ पर सिग्नल का जो नेचर मुझे मिला उसमें मैं क्या करता हूँ, वेरिंग पैरामीटर चेंज कर देता हूँ ओमेगा की जगह। तो मैं लिखूँ अगर कैपिटल एक्स ऑफ टी, मतलब जो आउटपुट मुझे यहाँ पर मिला उसमें ओमेगा की जगह मैंने टी रिप्लेस कर दिया। अगर ऐसे क्वेश्चन का मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो वो क्या आएगा, बेसिकली 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय जो ये सिग्नल आएगा स्मॉल x, इसी सिग्नल में इस नेचर में मैं चेंज कर दूं माइनस ओमेगा। टी की जगह क्या चेंज कर दूं, माइनस ओमेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 का। ठीक है, मुझे फाइंड करना है, मुझे 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, राइट। तो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई, क्योंकि मुझे इस स्टेप पे मैं काम करना है यहाँ पर, तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ, रिलेट करूँ यहाँ से, तो ये पता लगाओ कि 1 फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरह के सिग्नल के लिए मुझे मिलता था। मतलब मैं इस स्टेप पे जाऊँगा तो एक्स ऑफ टी अगर एक बार मैंने प्रिडिक्ट कर लिया तो मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना आसान हो जाएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि क्या आएगा, दिस इज माई 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि कोई सिग्नल है मेरे पास एक्स ऑफ टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया, 1। ठीक है, लेट सपोज, तो पहले ये देखो कि अब मुझे 1 का फाइंड करना है फोरियर। तो पहले ये देखो कि फोरियर डोमेन में 1 किस सिग्नल के लिए आता था। अगर वो चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पर एक्स ऑफ टी की जगह क्या इनपुट आएगा, दिस इज माई डेल ऑफ टी। है कि एक्स ऑफ टी क्या होता था, डेल ऑफ टी। तो डेल ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिलता था, मुझे 1 मिलता था। तो अगर मैं 1 का फाइंड आउट करूँगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा का मतलब क्या हुआ, डेल ऑफ माइनस ओमेगा। और मैंने बताया था कि इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, ये एक इवन सिग्नल है, तो डेल ऑफ माइनस ओमेगा इक्वल्स टू द डेल ऑफ ओमेगा। तो 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा, ये किसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, राइट। तो हमने ऐसे ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 2, एक सिग्नल है मेरे पास, लेट सपोज एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, ये मेरा कोई टाइम डोमेन सिग्नल है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, लेट सपोज 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये कोई सिग्नल है, एक्स ऑफ टी मान लेते हैं, या आप इसको कैपिटल एफ स्मॉल एफ ऑफ टी मान लो, एक सिग्नल है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल के लिए आसान क्या होगा, सबसे पहले ये देखो एनालाइज करके कि क्या कुछ ऐसा कोई सिग्नल मेरे पास था फोरियर डोमेन में जिसका ये नेचर था, मतलब कि क्या कुछ ऐसा एक्स ऑफ ओमेगा लाई कर रहा होगा कि जिसमें मैंने ओमेगा की जगह टी रिप्लेस करके ये फंक्शन लिख दिया है। तो अगर इसको मैं ओमेगा की फॉर्म में लिखूँ तो क्या बनेगा, दिस इज 2 ओमेगा अपॉन दिस इज 2। अगर इसको मैं ओमेगा की फॉर्म में लिखता हूँ तो ए इज कॉन्स्टेंट, तो 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आपको अगर ध्यान हो ये रिलेशन किसके लिए मिलता था, जब मेरे पास सिग्नल एक्स ऑफ टी होता था e की पावर माइनस ए
मोड ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी। तो अगर मैं e की पावर माइनस ए मोड ऑफ टी यू टी का फाइंड आउट करता हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे क्या मिलता था 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज माई कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। तो मैंने क्या किया, उसमें ओमेगा की जगह टी को चेंज कर दिया, तो दिस इज माई कैपिटल एक्स ऑफ टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर लिखूँ तो क्या बन जाएगा, अब 2 पाई और स्मॉल एक्स ऑफ माइनस ओमेगा आएगा एज पर दिस प्रॉपर्टी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू, यहाँ पर टी की जगह माइनस ओमेगा रिप्लेस कर दो, तो e की पावर माइनस ए मोड ऑफ ओमेगा, क्योंकि मोड के अंदर है तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा सेम रहेगा, डॉट u ऑफ माइनस ओमेगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी की जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो है सिंक या सैम्पलिंग फंक्शन का फाइंड आउट करना, बिकॉज कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफॉर्म में मैंने अभी आपको ये तो बता दिया कि रेक्टेंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंक आता है, रेक्टेंगुलर का क्या आता है, सिंक। अब मुझे सिंक का फाइंड करना है, तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं जाऊँगा, तो वो किसकी फॉर्म में मिलेगा। अगर मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट दूँ तो रेक्टेंगुलर का क्या मिलता था, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंक फंक्शन। ठीक है, अब मुझे सिंक का फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखो सिंक जो था वो ओमेगा की फॉर्म में था, यहाँ पर मैंने उसमें टी चेंज कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे रेक्ट ही मिल जाएगा 2 पाई के साथ। ठीक है यहाँ तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सम क्वेश्चंस ऑन द ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी।